तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में फाइनली आचार संहिता लग चुकी है और ये न्यूज़ आप सबको भी मिल चुकी होगी। और मैंने पहले ही कहा था कि अक्टूबर में अब 5 के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। पिछली बार 6 अक्टूबर को लगी थी, इस बार 9 अक्टूबर को लगी है। और यहाँ पर पूरी डेट्स बता दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और अब जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, उसी समय से प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ हमारे जो मध्य प्रदेश में जो पेंडिंग चीज़ें थी, स्पेशल में अगर बात करूं तो शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, पदवृद्धि, पटवारी भर्ती, बाकी रिजल्ट कुछ बचे थे, कुछ भर्तियाँ नोटिफिकेशन आने वाले थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सभी पेंडिंग रह गई, अब जो भी होगा आचार संहिता के बाद होगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये आचार संहिता कब खत्म होगी। तो आचार संहिता दोस्तों कब खत्म होगी, आप यहाँ पर देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। पहले 7 नवंबर को मतदान कहाँ पर होगा, मिजोरम में होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ नोटिस करना। अब यहाँ पर देखिए कि सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। तो आपकी जो आचार संहिता है वो वोट डालने के बाद जब रिजल्ट आता है उस दिन तक रहती है, प्रभावी रहती है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पर आएगा 3 दिसंबर को आएगा। तो आपकी आचार संहिता कब तक रहेगी, 3 दिसंबर तक आचार संहिता लगेगी। मतलब कि आप मान लीजिए कि आपका नवंबर, दिसंबर, है ना, 2 महीने किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। इसका आप सीधा जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी का आज जहां सम्मेलन होने वाला था, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, है ना, लेकिन जैसे ही 12 बजे चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तो वो कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। मतलब कि आचार संहिता लागू हो गई। अब इसमें मुख्यमंत्री जी भी कोई कार्यक्रम, कोई चुनाव प्रचार अभी ऐसा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की भर्तियां भी अब मतलब कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा। साथ साथ पदवृद्धि को लेकर सब चीज़ें अब रुक जाएगी अभी कुछ टाइम के लिए, है ना। आप देखो, स्पेशल केस हो वो बात अलग है, लेकिन अभी तक जनरली जो केस होते आ रहे हैं चुनाव आचार संहिता में, वो मैं आपको सब शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब जो भी होगा दिसंबर में होगा। अब लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिसंबर में ये है कि अब हमें नहीं पता कि दिसंबर में क्या होगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा, मान लो किसी की भी सरकार बनेगी तो वो सीधे भर्तियों पर फोकस नहीं करेंगे, वो अपने मंत्रिमंडल पर फोकस करेंगे। ठीक है, उनका पूरा ध्यान, पूरा काम मंत्रिमंडल इनके ऊपर, सरकार बनाने के ऊपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि जो भर्तियों वाली बात होती है वो सबसे ज़्यादा होता है, काम कब होता है, चुनाव के 1-1.5 साल पहले ही होता है। क्योंकि वो टाइम अब निकल गया, उसमें भर्तियाँ तो हुई लेकिन ज्वाइनिंग अब मुझे तो नहीं लगता शिक्षक भर्ती के अलावा कुछ अन्य विभागों में इतनी ज्वाइनिंग हुई। और शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई। अभी आप देख सकते हो कि वर्ग 1 का रिजल्ट नहीं आया, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं निकला, जैसे कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम भर्ती कर रहे हैं इतने पदों पर। तो ये सब चीज़ें रह गई है। अब दिसंबर बाद क्या सिचुएशन बनेगी, और अब सिचुएशन कुछ भी बने, कैंडिडेट अगर एक्टिव रहेंगे, वो अपनी बात रखेंगे फिर से, है ना, तो वहाँ पर फिर विभाग को, सरकार को कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।